मैं आप ही अपनी प्रेमिका, मैं आप ही अपनी सहेली। आय हाय कमर लचक गई। नहीं जी नहीं, ना ही हूँ मैं अपने आप की सहेली। मेरे पास बहुत सारी सहेली हैं। हाँ, व्हाट्सएप सहेली, इंस्टा सहेली, गांव की सहेली, स्कूल की सहेली, कॉलेज की सहेली, ऑफिस की सहेली। पर हाँ, वो सहेली ना सब चली गई उसी टाइम। हाँ, कुछ एक आध स्कूल वाले अभी भी जुड़े हैं, बाकी कॉलेज वाले एक आध जुड़े हैं, बाकी ऑफिस वाले जुड़े हैं क्योंकि अभी ऑफिस एक ही साल पहले छोड़ा है ना। बाकी कुछ नई सहेलियां भी बनी हैं जो कि बनी है वाईटी से। तो वो सहेलियां अभी भी जुड़ी हुई हैं। कब तक जुड़ी रहेंगी ये तो उनका और हमारा रिश्ता ही बताएगा। कई बार रिश्ता अकेले नहीं चल पाता है। जैसे कि किसी ने चलाने की कोशिश करी थी लेकिन दूसरे का पीछे घसीटे जा रहा था, तो कब तक चलता है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तुम लोग इतना दिमाग खराब करो कि आज हम देखा तुम्हारे हिसाब से सूट फूट डाल के आए गए यहाँ वीडियो बनावे। ससुर का नाती सुबह सुबह तुम लोग न जाने का करवाओगे। फिलहाल खटाखट निकाला, जल्दी से जो मिला वो डाला है। रेड रेड किसी को सफ़ेद पसंद है, किसी को है काला, किसी को लाल पीला निराला, और अपनी पसंद रेड। हाँ जी, मुझे रेड और ब्लैक बहुत ही पसंद है। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो, जज मत करना। अब सुबह सुबह मेकअप नहीं कर सकते, लिपस्टिक काफ़ी है ना। तो मुंह धो, लिपस्टिक लगाओ, है ना, सुबह सुबह। और उसके बाद काम भी करने होता है। ये वीडियो बनाने के बाद हम काम करने चले जाएंगे, फिर उतारेंगे, समझे। तो हाँ ठीक है, नहाया, लिपस्टिक लगाया, इतना चलता है भाया। बाकी किसी दिन फुल मेकअप में आएंगे। मेकअप सीखना भी पड़ेगा। पर हाँ दोस्तों, अब मैं सीखूंगी क्योंकि मैंने ना सोचा है कुछ चीज़ों के नाम जानने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कल मैंने गुगलू से पूछा कि हे गुगलू, बेसिक मेकअप में क्या क्या आता है। तो 5 चीज़ें उसने बताई हैं। अब वो हम 5 चीज़ें खरीदेंगे, वही के बाद फिर पता चला। मैंने सोचा मैं ऑर्डर करती हूँ, रतिया की बात है। फिर ससुर का नाती वो पूछ रहा है ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन। अब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि ससुरा हमारा स्किन किस में आता है। फिर हमने सोचा हमारी त्वचा तो बेजान है। फिर हमने सोचा सुबह जब उठते हैं तो नाक पे मिलता चिपचिपा कुछ पदार्थ है, ऑयली ऑयली तो ऑयली। फिर मैंने सोचा इस वाली एरिया तो साफ ही रहता है एकदम। हम हो गए कंफ्यूज। मेकअप वाला प्लान होगा इधर किनारे साइड में। तो तुम लोगन से अगर तुम लोग कोई होगा बढ़िया बढ़िया मेकअप करने वाली तो हमको थोड़ा सजेस्ट कर देना। अब हम भी सीखेंगे। पूरा दुनिया मेकअप करे, हम काहे ना करें। आप ही लोग बताओ, हमको भी करने का अधिकार है कि नहीं है। तो जी हम भी थोड़ा सा करना चाहते हैं। लोग ना का बोलते हैं तो हमने कहा चलो हम भी करते हैं। खैर चलो, तुम लोग मुझे जज मत करना प्लीज़। अगर तुमने जज किया तो मैं से कल, मतलब कल तो नहीं, फिर कभी दोबारा हिम्मत नहीं करूँगी सूट वूट डालने की। मैं देखो मेरा सूट कैसा लग रहा है, आपको लिंक चाहिए ना तो मत बताना, क्योंकि हाँ लिंक मैं दे सकती हूँ। मेरे मम्मी ने ऑर्डर करवाया था मेरे बर्थडे पर, है ना, भाई से। तो भाई से पूछ लूँगी कि भाई लिंक दे दे, लिंक दे दे। फिर वो लिंक दे देगा तो फिर मैं आपको दे दूँगी, है ना। लेकिन लिंक उनका मत मांगना, हमको ये सब बहुत अजीब लगता है। वो का है कि ना ये सब ना फालतू लगन के काम होते हैं, लिंक पिंक देना। चलो अब हम आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमने सोचा हम रोए या हंसे, करें का करें। तो सबसे पहले हम टाइटल पे करेंगे वार्तालाप। हमारी दीदी का जो टाइटल है दोस्तों, ये पढ़ के हम बहुत ज़्यादा हृदय से द्रवित हो रहे हैं। 565 बार इसको हमने खुद बताया है लेकिन ये फिर भी पूछ रही है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बार ये पूछेगी उतनी बार हम बताएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना पेशेंस की कमी नहीं है। मतलब मैं अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कहते हैं यार तेरे अंदर पेशेंस है, मैं होती तो फलाना फलाना कर देती, ढिमकाना ढिमकाना। तो वो वाले स्कूल वाले फ्रेंड, अभी भी कभी कभार बात हो जाती है उन लोगों से। तो फिर मैं उनसे
सुनी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, वरना अपनी तारीफ करना ना यार बहुत अजीब लगता है। कुछ लोग कहते हैं अपने मुंह में या मिट्ठू बना करते हैं, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। खैर कोई कैसा भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे उसके बारे में वार्तालाप करनी। और वो कौन है? वो कोई और नहीं, वन ओनली हमारी प्यारी छोटी दिद्दू है। तो चलो छोटी दिद्दू के बारे में कर लेते हैं बात। हाँ, बात क्या है? कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ है। अब यूँ सोचती हो तुम? दीदी हमका माफ़ी दे दो, या तो हम तुमको समझाने में नाकाम हैं, और या तो फिर कुछ और है। मतलब का हम कैसे समझाएं तुमको? ये टरू वाली नाच पीटियाँ तुमको जो फ़ोन पे बात करती हैं इंस्टाग्राम पे हैं, तो तुमको ये काहे नहीं समझाती हैं? और समझाती हैं तो तुम्हारी बुद्धि में काहे नहीं घुसता है? इनकी गलती का है, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वैसे दीदी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम कंफ्यूज काहे हो हमें पता है। कहा कि तुमको हरदम लगता है इसने नहीं इसने किया है, इसने नहीं इसने किया है। कभी कभी तो इनके मामा की वाइफ भी दोषी हो जाती हैं कि इनकी जिंदगानी कहानी वही से ख़त्म करें। कभी सास, कभी ननद, कभी एक्स, कभी पति। कहा कि इन्होंने बोला जब अपना सिक्का खोटा हो तो का ही करना है। और अब तो कोई और भी हो गया है खोटा, है खोटा के साथ खोटी, जिसके साथ मिलकर इन्होंने बहुत चाल चली थी, लेकिन इनकी चाल इनके ऊपर भारी पड़ गई। कहते हैं ना, चाहे जितना षड्यंत्रकारी इंसान हो, कब्बो ना ऊपर वाला कहता है बहुत हो गया चल खड़ा। जब तक देख रहा होता है ना। नीली छतरी वाला। वैसे दीदी जो तुम पीली छतरी, लाल छतरी, नीली छतरी सिड़ के लेकर जाती हो, बहनी दूध लिए गई थी, ऐसा लग रहा था कि एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही है। करना ही पड़ता है लाइफ में, चाहे जितनी समस्याएं, यही तो जिंदगी है, रहना से पीटी। कब इन सब छोटे छोटे टास्क से उबर पाओगी? मतलब ये मोहतरमा अगर अपने ऊपर वाले फ्लोर से 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आती हैं छतरी लेके अपने छोटे से बच्चे की, उसके बाद दूध लेती हैं, तो ये इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। क्योंकि वो सीढ़ियाँ बारिश में उतर के बच्चे की छतरी लेके, एक भगोना लेके दूध लेना भैया से, फिर थोड़ा चलना, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना, फिर छतरी फोल्ड करके रखना। इसी दौरान अगर दूध के साथ कुछ दुर्घटना घट गई, तो कहीं दूध ऐसे पसर गवा तो भाई साहब इतना बड़ा लाइफ में लोचा हो जाएगा कि हम काहे बताएं। मतलब जिंदगानी में कुछ हुआ है, कुछ चले। लेकिन भाई साहब इनका सबका, ये दोनों बहन का हमने देखा, इनका सबका ना फालतू की चीज़न से इतना लगाव है। और छोटे छोटे चीज़न का दाल चावल बना लेन बहनी, ऐसा लग रहा है कि भाई सामने अपना जो विदेशी देश है उसके साथ जंग लड़ी आई हैं और जीत भी गई। वैसे हम हमेशा जीत जाते हैं वहाँ से। खैर चलो, मुद्दे की बात यह है कि मोहतरमा, जब तक आप अपनी दैनिक दिनचर्या को दिनचर्या न समझ के उसको टास्क समझेंगी, बहुत बड़ा काम समझेंगी। और ये दीदी इधर आओ तो नहीं, वो आशिमा को फ़ोन करके कहा, आशिमा का फ़ोन आया, ये जो अपनी प्रायोरिटी बता रही थी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा सिड है। चलो कम से कम अब नाम तो लेने लगी, हाँ। उसके बाद मेरी हेल्थ है, उसके बाद मेरी कज़िन का कॉल आ गया, हेलो आशिमा। उसके बाद आशिमा है। वैसे आशिमा का नेचर मुझे समझ नहीं आ रहा, कब वो भाभी के साथ चली जाती है लुसड़ बन के, बिन पेंदे का लोटा लग रही है अब तो मुझे, और कब वो दीदी के साथ हुलू लुलू, या फिर हो सकता है ना कि आवश्यकताएं। अब दीदी को उसने बड़ी उम्मीद के साथ कॉल किया था, दिद्दू स्कूटी पे आके मुझे ले जाओ ना। क्यों? वैसे आशिमा को कोई काम नहीं था, काम किसका था? इन मोहतरमा का था। इनको ना अपने सूट के साथ ना, जो नया सूट पहनी था उसको ऐसे ऐसे करके ना रील बनाना था। तो दोस्तों मैं भी आज सूट में रील बनाऊंगी, तुम जाके मुझे इंस्टा पे देख लेना। वैसे मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, हाँ 2-4 हो सकता है टरू वालों को कर दिया हो, तो उसके पीछे देखो उन्होंने कुछ असभ्य भाषा का यूज़ किया होगा। ऐसा नहीं कि भैया हमने कुछ किया ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा दुख है, क्या किया था मैंने? हाँ
किया क्या था? हे निर्मोही, तूने मुझे ब्लॉक कर दिया देवी। मैंने तो तेरे लिए कभी कुछ अपशब्द भी नहीं लिखे, लेकिन तुमने मुझे मेरा नाम टाइप किया अपने हाथों से, फिर मुझे ढूंढा, फिर मेरी प्रोफाइल पे क्लिक किया और फिर 3 बिंदु पे क्लिक किया और वहाँ पे जो ब्लॉक का ऑप्शन आता है उसको तूने ना यूज़ किया। तो दिद्दू ने दोस्तों मुझे कर दिया था ब्लॉक। आज भी मैं ब्लॉक हूँ और आप सबकी कृपा से मुझे दिद्दू की जो भी कांड होते हैं, रोजी दी कर्म कांड नहीं नहीं, क्रिया कांड, हाँ रोजी दी तो दीदी के जो भी कर्म कांड होते हैं वो मुझे आप लोगों की बदौलत मिल जाते हैं और उस पर मैं अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे देती हूँ। दीदी बस तो तुम अब भी नहीं पा रही हो, क्या फायदा था फालतू में अपना कुछ सेकंड का या मिनट का एक टाइम वेस्ट किया। हाँ कोई नहीं, बग्गा ने अपना दिमाग लगाया और मुझे अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ यार, किसी ने तुम्हारा बुरा किया है ठीक है, करने दो, इट्स ओके, ऊपर वाला तुम्हारा बुरा ना करे। इंसानों के बुरा करने से कतई कुछ होता नहीं है, यही बिलीव करो, ज़िंदगी बहुत सरल बन जाएगी और फालतू की यहाँ पर टेंशन नहीं होगी। तुम सुकून काम के मतलब ऐसे आसानी से सो पाओगे। चिड़ पड़पड़ फलाना का कह रहा होगा, चलो यार यूँ करे, ढिमकाना का कह रहा, अरे कहने दो, उसका मन उसका मुँह। किसी से तुम्हारे बारे में लेबिर कर रहा है तो कल लेबिर कर देने दो, हमको कहता है कुछ लेना देना नहीं होता भाई ये सब चीज़ों से। खैर तो भाई वो लड़की फिर खुद आएगी, कह रही है ना खुद आ जाएगी, उसको आना होगा, मैं नहीं लेने जा पाऊँगी। काहे महारानी इतना ज़्यादा पेट्रोल वट्रोल डलाई है स्कूटी मुँह का, यहाँ सुखावट नहीं रखे हो, धूप में सूख जाएगा। वैसे दीदी को हर चीज़ को धूप दिखाने की बड़ी सी आदत है, मतलब बड़ी गंदी वाली आदत। ए दीदी कबो अपन दिमाग में भी धूप वूप लगा ले, शायद ये जो दहिया लगे हैं, खलल लगे जो तेरे विचार हैं जो इसमें फफूंदी लग गई है, उसमें शायद कुछ ताजगी आ जाए, शायद तुमको दिशा निर्देशन मिल जाए हैं। तो फाइनली वो जो आई तो ऊपर गई थी वीडियो बनाने, तो कह रही थी आशमा मेरा सूट कैसा लग रहा है। अब जब तुम किसी से पूछोगे, अब जैसे मैं हूँ तुमसे कहूँ मेरा सूट कैसा लग रहा है, मेरा चुन्नी कैसा लग रहा है, तो तुम लोग बताओगे ना मैं बेशर्मों की तरह तुमसे पूछ रही हूँ। तो ऐसा ही दीदी ने कहा कि आशमा ये सूट मेरा अच्छा लग रहा है ना, तो उसने भी तारीफ़ा कर दी। भाई ई कतई ना सुधरने वाली। हाँ तो खैर मैं मुद्दे से भटक गई, हाँ आती हूँ टॉपिक पे। दीदी ने कहा कभी कभी सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दीदी काश कि तुम सोचती कि कहाँ से आके कड़ियाँ खराब होने लगी। अगर सोचना है, वैसे तो मुझे नहीं लगता अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सोच के भी कुछ होने वाला है नहीं, तो सोचो ना, हटाओ इस चैप्टर को अपनी जिंदगानी से क्लोज करो। है तुझे भी इजाज़त, कर ले तू भी मोहब्बत। मेट्रो इन दिनों एक नई मूवी आ चुकी है तो वो देखिए और अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करिए। और भैया इनका एक नया दुख सुनो। हैं नया दुख क्या था? आज सुबह से उठ के मैं बहुत ही दुखी थे मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, सोचती हूँ ऐसा करूं, सोचती हूँ वैसा करूं। दीदी लाल लिपस्टिक सूट पहन के आई थी वीडियो बनाने, लेकिन उसमें ना 2 तरह की एक्टिंग करी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। ये जुबान हमारा लुसुड़ जाता है, देखो का निकल गया। आई एम सो एक्साइटेड, है ना, तो एक्साइटमेंट तुम्हारे को वो दिखता नहीं है, हैं? सिर्फ मुँह से बोलती हो, वही के बाद ना हमको तुम्हारे एक्शन में नहीं दिखता है। तो कह रही थी कि हमने बहुत दुख किया, हमने लगा कि भाई हो सकता है अंकुश की किसी तीखी प्रतिक्रिया या भाई भाभी की किसी बात से ये दुखी हो। ससुर का नाती बता रही हैं हमने ना, वो सुबह उठा तो देखा मेरा वेट फिर से बढ़ गया है। मैंने आम खाया, मैंने रोटी खाई। दीदी जो नहीं बताया वो भी बताओ ना, और क्या खाया? मतलब 1 टाइम चल रहा है इनका, 1 मील इन अ डे। बताओ अब तुम अगर 1 मील हचक के खाए लोगी पूरा 3 टाइम का, चाहे 1 खाओ या फिर 3 टाइम खाओ, बराबर हुआ ना। और वही के बाद आम बढ़िया ज़बरदस्त, मम्मी है नहीं एक आध स्लाइस वो भी ले लेती हैं। तो भैया दवाई खाना खाया, वही के बाद इनका दुखड़ा
अब मैं नहीं खाऊंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? फिर क्या फ़ायदा मेरे एक दिन में एक खाना खाने का? फिर मैं क्यों ही करती हूँ? हाँ दीदी, तुम बढ़िया तीनों टाइम बढ़िया दवाएं खाओ। क्या मतलब है जी ये सब ऐसा करने का? मतलब भाई वही के बाद इतना नौटंकी ड्रामा। सहेली ने बोल दिया। सहेली से पूछी। अब सहेली सहेला, देखो फ्रेंड तो कोई भी हो सकता, मेल फीमेल, मैं इसमें वो नहीं जज करती। तो भाई इनके किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने बोला, अब चाहे वो लड़का हुआ है लड़की, दोस्त ने बोला कि भाई साहब तुम चीनी नहीं छोड़ पाओगी, हाँ तुम चाय कम कर सकती हो। वो भी जान रहा है या जान रही है कि यह नाशपीटी चाय की चरसी है, बिना चाय के तो इसका नशे ना होगा। एक नशेड़ी का नशा ना बहुत मुश्किल से छूटता है। तो भैया कहा हुआ कि भाई अब दीदी बड़े टेंशन में है कि दीदी कह रही थी कि भाई अगर चीनी ना खाओ पियो तो तुम्हारा वेट बहुत जल्दी से कम हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल तो यही है ना कि हमसे चीनी छूटत नहीं है भाई, तो हम क्या ही करें? चीनी छूटेगा नहीं और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। एक काम करो दीदी, हैं ये वेट वोट के चक्कर में काहे पड़ी हो? बढ़िया कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो। काहे पड़ी हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वाईटी पे खोलो एक नया नया चैनल, और जहाँ पे तुम ना मेहनत से करो काम, रोज मंगाओ इधर उधर से सामान, और ठीक है वहाँ कम पैसा मिलते हैं लेकिन करो प्रमोशन। 10 ठू प्रमोशन करोगी, 10 बार कपड़ा पहनोगी, 10 बार लेने जाओगी। इसके लिए असिस्टेंट मत रख लेना, 10 बार देने जाओगी, खुद ही वेट आ जाएगा। दिन भर पड़ी पड़ी खाती रहोगी, चाऊ माऊ, और रील चलाती रहोगी, स्टेटस के लिए स्टोरी के लिए ढूंढती रहोगी। ऊपर से अब नया काम है, मम्मी जी को भी डाउनलोड करके जहरीली बहुरिया वाला दियो हैं। तो ये सब छोड़ के अपना स्क्रीन टाइम सही में कम करो, और वही के बाद फिर देखो तुम हैं। छलिया छलिया छलिया, रूह चुरा लूँ मैं हूँ ऐसी छलिया, एकदम रॉपचिक बन के आ जाओगी। लेकिन ये सब तुम करती नहीं हो, बस मुंह चलाना बड़ा आसान लगता है। हैं सुबहिया सुबहिया संजक हमारे साथ हमारी लाइफ सुना करो, और हमारे साथ वॉक किया करो। पहले किचन के काम निपटाओ, उसके बाद तुम्हारे पास जो सास, अच्छा सास नहीं है तो मतलब जो भी घर के लोग हैं, सिड प्रायोरिटी है, सिड को खाना वाना खिलाओ, वॉक पे चली जाओ। लेकिन डेली रूटीन होना चाहिए, ये नहीं कि आज हम गए तो कल यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बारिश वारिश हो तो ना ही जाओ, का पता कहीं जोक जोक चिपक जाए, जैसे तुम अंकुश के चिपकी हो खून पीने के लिए इनडायरेक्टली। खैर लाली लिपस्टिक, मैंने नेल पेंट यहाँ से लगाए, मैंने ये लिपस्टिक वहाँ से लगाई, मैंने ये लिपस्टिक यहाँ से लगाई, है ना। तो ये सारा लाली लिपस्टिक दिखाने के बाद भाई साहब एकदम से याद आ गया, कभी कभी मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जीती थी, कितनी खुश हुआ करती थी। मतलब मैं कभी किसी चीज़ को सोचती नहीं थी। ए नासपेटी, ज़िंदगी में जब कोई होता है ना, जितने भी साल की थी तुम, 25 26 27 जितने भी साल की थी, कौन सोचता है? जब टेंशन नहीं तो क्यों लेनी? अब जब टेंशन तुमने ही पैदा करी, अपने इर्द गिर्द जाल तुमने ही बुना, तो टेंशन तो लोगी लोगी। मतलब फालतू का तुम्हारा ये बकवास हमको कतई समझ नहीं आता है। फिर बहनी इसने जौन मुँह भी दो रहा है, बड़ा कोशिश करिस लेकिन टेसुए नहीं टपके तो नहीं टपके। पूरे तरीके से ऐसे 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 आंखें बड़ी बड़ी हैं हमारे जज्जी की। बस का है कि ज़्यादा फ़ोन चलाती तो काले घेरा हो गए हैं। कोनो बात नहीं अब जी, तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट में खर्च करती, थोड़ा अपनी अखियन पकड़ लें। पर का ही बताएं, दीदी कह रही थी मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। अरे दीदी निकल ही नहीं पाई हो, याद की क्या बात है। तो एक एक दिन दीदी ने कैसे काटा है, और सिंगल मदर की ये जर्नी दीदी ने कैसे जी है वो खुद ही जानती हैं। क्योंकि वो आप ही अपनी सहेली हैं, आप ही अपनी प्रेमिका हैं। सिड के मम्मी पापा वही हैं, मामा मामी वही हैं, नानी भी वही हैं, दादी तो वही हैं, पापा भी वही हैं, है ना। जो रिश्ते यहाँ पर हैं, जो इनके सो कॉल्ड अपने खून के रिश्ते हैं, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो बेकार थे वो तो बेकार थे ही। तो भैया दीदी ने फिर बाद में त्रिया चरित्र शुरू करा है, और जिस तरीके से करा है कि का ही बताएं। दीदी ने पूरे तरीके से दिखाने की, जताने की कोशिश करी। और हाँ, किसी किसी सब्सक्राइबर का मैसेज भी सुनाया था, और बोला था कि अगर आप भी सुनना चाहते हो अपना वॉइस मैसेज तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आपका वॉइस मैसेज सुना सकती हूँ। दीदी हम भी आपको वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, हमको अनब्लॉक करो ना। का दुश्मनी है? 4 दिन की है जिंदगानी, का लेके आए का लेके जाएंगे। हाँ, ऋतिक रोशन वाले बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे।
तो अनब्लॉक कर दो भाई हमको, हम भी तुमको मैसेज भेजेंगे, लेकिन तुम हमको अनब्लॉक ही नहीं कर रही हो हैं। तुम हमारा मैसेज भी सुनाना। हाँ हाँ हाँ, हमें पता है तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम बस सपने देखते रह जाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले कि जो तुम वीडियो शुरू करी थी, बारिश झमाझम हो रही थी और तुमने बोला था आई एम सो लकी कि मैं इन पहाड़ों के बीच में रह रही हूँ, पर कई बार सुबह सुबह उठो तो मूड ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है। तो ये वाला सोच करके तुम ये सोचो कि तुम्हारा मूड ख़राब क्यों ख़राब है, क्योंकि तुमने आम खा लिया ज़्यादा, वेट अपना बढ़ा लिया, कल 2-4 किलो कम हुआ था फिर उतने ज़्यादा हो गया। तो बहन जी, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो आपने बढ़ाई हैं, और जहाँ पे वो एक्सट्रीम बढ़ रही थी धीमे धीमे वहीं पे निकल के आके ये देखो तुम यहाँ पर रोना रो लेते हो, पर क्या वाकई में कभी तुम वहाँ पर जाके कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करो। हालांकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, पर जो तुम सोचती हो तो मैं ये बोल रही हूँ कि तुम ये भी सोच लेना कि हाँ, जैसे तुमने अपने टाइटल में ये लिखा है ना कि कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी सिंगल मदर। तो ये वाला जो था ना, ये वाला छोड़ करके तुमने कभी सोचे नहीं, तो तुम्हें आई थिंक इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा था ना जो भी फैसले लिए हैं अभी कुछ दिन पहले वो तुम्हारे, और तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं, इन फैसलों में किसी का कोई योगदान नहीं है। तो फिर सैड होने का कुछ बनता नहीं और सोचने का भी नहीं बनता है, क्योंकि ये सारा तुमने सेलेक्ट किया। जिस दिन तुमने एक्सेप्टेंस ला ली उस दिन से तुम ये सोचना बंद कर दोगी। और यकीन मानो तुमने कोई कोशिश नहीं करी, सिर्फ यहाँ वीडियो में चपड़ चपड़ करने से कोई कोशिश नहीं होती। तुम खुद सोच के देना, क्या रियलिटी में ये सारी चीज़ों के लिए जितना तुम यहाँ रोंदड़ू बन के दिखाती हो, क्या कभी कोशिश करी? मम्मी जी से मिलने गई, कंचन से मिलने गई, या फिर वहाँ पर गई अपना लहंगा और दो जो भी पहन के आई थी, पजामा कुर्ता धोती जो भी पहन के आई थी, गई नहीं ना गई? तो फिर फालतू का यहाँ पे बवाला ना करो। रोज़ आ जाती हो कुछ ना कुछ अटेंशन पाने के लिए, फिर बोलती हूँ मुझे कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कर तुम कंट्रोवर्सी ही रही हो। पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे इनके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है दीदी ने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया हो, है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहे होंगे तो बताना। बाकी चलो जी अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।